वेल गाइस, क्या होगा अगर नॉन कैनन कैरेक्टर्स कैनन हो जाए। वैसे ये होना तो नामुमकिन है, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि वेलकम टू आवर न्यू सीरीज व्हाट इफ नॉन कैनन कैरेक्टर्स बिकेम कैनन। वेल है गाइस, कैसे हो आप सभी? आई होप सब बढ़िया होंगे एंड ये सीरीज कुछ पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है, तो इसलिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टोरी की शुरुआत होती है नॉन कैनन वर्ल्ड से, जहाँ एक डायमेंशन में एक शख्स को दिखाया जाता है और वही दूसरी तरफ सुपर सेन इन्फिनिटी और सुपर सेन 20,000 को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे थे। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे, लेकिन इन दोनों में से कोई भी नहीं जीत रहा था। पर फिर भी ये दोनों लड़ रहे थे और इनकी फाइट हजारों सालों तक चलती है, लेकिन इन दोनों के फाइट का नतीजा कुछ भी नहीं निकलता है और इन दोनों को फाइट रोकनी पड़ती है और इन दोनों की फाइट को हुए कुछ साल बीत जाते हैं और सीन कैनन वर्ल्ड में दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंड प्रिस्ट एंड बाकी एंजल्स को दिखाया जाता है और ग्रैंड प्रिस्ट सभी एंजल्स से कहते हैं आप सभी का स्वागत है यहाँ आने के लिए, आप सभी का शुक्रिया। एंजल्स कहते हैं हमारा सौभाग्य फादर, लेकिन आपने एकदम से ऐसे इमीडिएट मीटिंग क्यों रखी? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम्हें सुनने में काफी अजीब लगेगा क्योंकि मैं कुछ समय से एक अलग तरह की एनर्जी को फील कर पा रहा हूँ, लेकिन ये एनर्जी अच्छी है या बुरी है तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और ये सुनकर सभी एंजल्स कंफ्यूज हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और उन्हीं में से विश ग्रैंड प्रिस्ट से पूछता है एक अलग तरह की एनर्जी, ये क्या एनर्जी है फादर, और क्या ये इतनी ज्यादा है कि इसके लिए हमें तैयार रहना होगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ये एनर्जी मैंने कभी इस मल्टीवर्स में फील नहीं की थी, ये एनर्जी इस मल्टीवर्स की नहीं लगती या कहूँ इस वर्ल्ड की ही नहीं लगती, ये एनर्जी किसी दूसरे वर्ल्ड से है, यहाँ तक फील हो रही है। और सभी एंजल्स में जो सबसे एल्डर एंजल है वो मन में ही सोचती है मैंने आज से पहले फादर को ऐसी बात करते हुए कभी नहीं सुना था, वो क्या ताकत है, क्या वो फादर की ताकत से भी ज्यादा है? तो ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कुसु तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन मैं इस भविष्य को देख सकता हूँ, ये सही नहीं है। और फिर सीन दिखाया जाता है नॉन कैनन वर्ल्ड में, उस शख्स को फिर से दिखाया जाता है जो कि एक डायमेंशन में बैठकर सब देख रहा होता है और कहता है लगता है वो समय आ चुका है, अब मैं इस वर्ल्ड पर राज करूंगा। और इतना बोलते ही ओमनी गॉड गोहान एंड ओमनी गॉड वेजिटा को दिखाया जाता है, जो कि एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे और बातों बातों में ओमनी गॉड गोहान कहता है मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ वेजिटा। वेजिटा कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो? गोहान कहता है हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हें इजीली हरा सकता हूँ। और इतना बोलते ही दोनों में जंग छिड़ जाती है। स्टार्टिंग में दोनों अपने बेस फॉर्म से लड़ते हैं, लेकिन वेजिटा गोहान पर भारी पड़ रहा था, लेकिन गोहान भी कहाँ चुप बैठने वालों में से था, वो अपने ओमनी गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और ये देखकर वेजिटा भी अपने ओमनी गॉड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपनी फुल पावर से अटैक करने लगते हैं। इनके अटैक्स के शॉक से प्लैनेट्स डिस्ट्रॉय हो रहे थे, गैलेक्सीज बुरी तरह तबाह हो रही थी, यूनिवर्सेस क्रैक हो रहे थे और ये सब देखकर गोकू उन दोनों का पावर लेवल सेंस कर लेता है। इससे पहले मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाए, गोकू को आकर इन दोनों की फाइट रोकनी पड़ती है। गोकू उन दोनों से कहता है पागल हो गए हो क्या दोनों, मल्टीवर्स डिस्ट्रॉय हो जाता तो। और हमें एक दूसरा मल्टीवर्स दिखाया जाता है जहाँ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा होता है, हर जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है और उस अंधेरे में से एक शख्स को आता हुआ दिखाया जाता है और वो शख्स और कोई नहीं ब्लैक गोकू होता है, जो कि नेक्स्ट फ्यूचर में और ज्यादा ताकतवर होकर लौटा है और वो मल्टीवर्स में हर एक बीइंग को खत्म कर देता है और उस मल्टीवर्स में कोई भी नहीं बचता जो ब्लैक गोकू को हरा सके। और फिर गोकू एंड वेजिटा को आना पड़ता है एक अलग डायमेंशन से ब्लैक गोकू को रोकने के लिए और दोनों ही अपनी सबसे हाईएस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, लेकिन इतना काफी नहीं था ब्लैक गोकू को रोकने के लिए। ब्लैक गोकू इन दोनों को इजीली हरा रहा था। फिर ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं था, गोकू एंड वेजिटा अपने सभी फॉर्म्स को एक साथ यूज करने लगते हैं और सुपर सैन रेनबो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और ये सब देखकर ब्लैक गोकू बुरी तरह से शॉक हो जाता है, लेकिन वो डरने के बजाय एक इविल स्माइल देता है और कहता है लगता है तुम दोनों ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा, लगता है तुम दोनों को अब दिखाना पड़ेगा जो मैंने आज तक छुपा कर रखा था। और इतना बोलते ही ब्लैक गोकू एंड जामासु पोटारा से फ्यूजन करने लगते हैं और इनके फ्यूजन से यूनिवर्सेस इरेज होने लगे थे, आसपास की जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और फाइनली इनका फ्यूजन कंप्लीट होता है और ये दोनों ओमनी किंग फ्यूज जामासु में बदल जाते हैं और इनकी फाइट शुरू हो जाती है। दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ रहे थे, इनकी फाइट से कई सारे मल्टीवर्सेस शेक होने लगे थे और तभी सुपर सैन रेनबो गोकू ओमनी किंग जामासु पर अपना काम यहाँ कर देता है, लेकिन ओमनी किंग जामासु इजीली रोक देता है और ये देखकर गोकू पूरी तरह से शॉक हो जाता है और मन में ही कहता है लगता है इतना काफी नहीं है इसे हराने के लिए, हमें कुछ और करना पड़ेगा। और दूसरी तरफ वेजिटा पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वेजिटा का अटैक भी ओमनी किंग जामासु पर काम नहीं कर रहा था
और ओमनी किंग जामासु इन दोनों को इजीली रोक रहा था। तभी गोकू वेजिटा से कहता है, वेजिटा हम इसे ऐसे नहीं हरा सकते, हमें कुछ और करना होगा। वेजिटा कहता है, आप क्या क्या करो, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमें ऐसे ही लड़ना होगा, हम हार नहीं मान सकते। और तभी दोनों ही ओमनी किंग फ्यूज जामासु पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन इस बार भी दोनों फेल हो जाते हैं और ओमनी किंग फ्यूज जामासु इन दोनों को बुरी तरह से मार रहा था। और तभी वेजिटा कहता है, क्या करो, हम ऐसे नहीं हार सकते, हमें और ताकतवर होना होगा। और इतना कहते ही दोनों ही ट्रांसफॉर्म होने लगते हैं और देखते ही देखते सुपर सेल इन्फिनिटी रेनबो फॉर्म में चले जाते हैं और फिर इजीली ओमनी किंग फ्यूज जामासु को रियलिटी से इरेज कर देते हैं। और अब हमें कैनन वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ सब खुश होते हैं, एक शिप पर पार्टी कर रहे होते हैं। लेकिन तभी प्यान को दिखाया जाता है, जो कि हवा में उड़ रही थी और तभी वेजिटा से टकरा जाती है। फिर क्या, वेजिटा गुस्सा हो जाता है और वो गोकू को फाइट के लिए चैलेंज करता है और दोनों ही अपने सुपर सेन ब्लू फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और ये देखकर बुल्मा एंड चीची कहते हैं, ये दोनों कभी नहीं सुधरेंगे। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी, क्योंकि फ्रीजा वहाँ अपनी आर्मी को लेकर आता है। और तभी हमें ग्रैंड प्रिस्ट एंड जिनो दिखाया जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट मन में ही कहता है, मुझे नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, शायद वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है। और इतना बोलते ही जिनो सामा ग्रैंड प्रिस्ट से कहते हैं, क्या हुआ डाई, क्या सोच रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रहा था। और ग्रैंड प्रिस्ट मन में ही खुद से कहते हैं, मैं जुनो सामा को इसके बारे में कुछ नहीं बता सकता, अगर मैंने जुनो सामा को इसके बारे में कुछ बताया तो कुछ ज्यादा ही फिक्र करने लगेंगे। और अब हमें नॉन कैनन वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहाँ ओमनी किंग का पैलेस दिखाया जाता है और वहाँ का ओमनी किंग गोकू होता है। गोकू ने ओमनी किंग बनने के लिए अपनी सारी लिमिटेशंस को ब्रेक करके इतनी कड़ी ट्रेनिंग करी कि उसकी पावर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, सभी एंजल्स, इवन ग्रैंड प्रिस्ट एंड जुनो सामा से भी ज्यादा हो गई। और तब जाकर बना वो ओमनी किंग गोकू। गोकू ने अपने मल्टीवर्स में ग्रैंड कैंसर को वापिस से जिंदा कर दिया है, ताकि वो नए एंजल्स बना सके। और अब हमें सुपर सेन इन्फिनिटी को दिखाया जाता है, जो कि निकल पड़ता है उससे ज्यादा ताकतवर कंपटीटर को ढूंढने में, लेकिन उसे कोई भी नहीं मिल रहा था। तभी उसे पीछे से आवाज सुनाई देती है और जैसे वो पीछे देखता है, उसे नॉन कैनन के ग्रैंड प्रिस्ट दिखाई देते हैं और सुपर सेन इन्फिनिटी से कहते हैं, किसे ढूंढ रहे हो? तभी सुपर सेन इन्फिनिटी जवाब देता है, तुम्हें ही ढूंढ रहा था। और ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट एक इविल स्माइल देते हैं और अपने ट्रू फॉर्म में चले जाते हैं। इनके ट्रू फॉर्म में जाने की वजह से पूरा मल्टीवर्स हिलने लगा था और हम देखते हैं कि सुपर सेन इन्फिनिटी भी पावर अप करने लगता है। इसके पावर अप करने से पूरा मल्टीवर्स क्रैक होने लगा था। और अब सुपर सेन इन्फिनिटी कहता है, देर किस बात की, चलो आ जाओ। और ये सुनकर ट्रू फॉर्म डायशिन कर्ण बड़ी तेजी से सुपर सेन इन्फिनिटी के ऊपर अटैक करने लगते हैं, लेकिन सुपर सेन इन्फिनिटी उस अटैक को डॉज कर देता है और कहता है, बस इतना ही कर सकते हो। और ये सुनकर डायशिन कर्ण फुल पावर में सुपर सेन इन्फिनिटी के ऊपर अपना पंच करने लगता है और सुपर सेन इन्फिनिटी भी फुल पावर में पंच करने लगता है। लेकिन इन दोनों के पंचेस आपस में टकरा जाते हैं और इनके पंचेस के शॉकवेव से मल्टीवर्स इरेज हो जाता है। और अब हमें फिर से उस शख्स को दिखाया जाता है, जो कि सिर्फ पावर अप करने से डायमेंशन को तोड़ देता है और बाहर निकल आता है। और यहाँ पर पार्ट 1 खत्म होता है। तो अगले पार्ट के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए और हाँ, पार्ट 1 कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। और हम अगले पार्ट में देखेंगे ट्रू फॉर्म डायशिन कर्ण वर्सेस सुपर सेन इन्फिनिटी, इन दोनों में से कौन जीतेगा और वो शख्स कौन है वो भी जानेंगे। एंड अगला पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वेल देन टेक केयर, बाय बाय।